मित्र, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं गीता में, संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है। तो चलिए आज हम आप लोगों को बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कौन सा पाप के बारे में बताए हैं जो कि संसार का सबसे बड़ा पाप है। सभी अपराधों में सबसे बड़ा अपराध क्या है? नीचता में सबसे ज्यादा नीच और कष्टों में सबसे बड़ा कष्ट है। दोस्तों, इस संसार में मनुष्य पाप और पुण्य दोनों करते हैं। कुछ मनुष्य पाप और पुण्य में सबसे पहले पुण्य कर्म को ही चुनते हैं और कुछ मनुष्य हैं जो पाप और पुण्य में सबसे पहले पाप को ही चुनते हैं। जो भी मनुष्य पाप कर्म करते हैं उसे उसका फल इस जन्म में और फिर अगला जन्म में भी भुगतना पड़ता है। उसके कर्म का अनुसार उसका फल भी उन्हें मिलता है। बताया जाता है कि उसके अनुसार उसका जो फल मनुष्य को मिलता है वो चाहे कितना भी पुण्य करे, पाप का फल अवश्य मनुष्य को मिलता है। जहां लोग जीवन में सैकड़ों पुण्य काम करते हैं किंतु उनके द्वारा कोई एक ऐसा पाप हो जाता है कि जिसके लिए उनका सारे पुण्य का फल नष्ट कर देता है, अर्थात एक बड़ा पाप सभी पुण्य को ढाक देता है। यहाँ तक कि उनके पाप कर्मों का सजा इस जन्म में और अगला जन्म में भी उनको भुगतना पड़ता है। संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ईश्वर पर आस्था रखते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इस ईश्वर पर आस्था नहीं रखते हैं, सदा बुरा काम ही उन लोग करते हैं। और कुछ लोग बुरे होते हैं जिन्हें अच्छे काम करने का कितना भी अवसर क्यों न मिले वो कभी भी अच्छे काम नहीं करते हैं। उनको अच्छा काम करने में मन ही नहीं लगता है। अगर कोई कार्य करने से किसी दूसरे को भला होता है तो वो पापी मनुष्य वो कार्य को कभी नहीं करेंगे। वो लोग हमेशा दूसरे का बुराई करना चाहेंगे। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार सबसे बड़ा पाप कौन सा है? हत्या करना, चोरी करना या किसी स्त्री के साथ अत्याचार करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में सबसे महापाप है किसी स्त्री का इज्जत के साथ खिलवाड़ करना। मनुष्य संसार में एक स्त्री का ही कोख से जन्म लेता है। स्त्री ही इस संसार का जननी है। उनका सदैव हम लोगों को सम्मान करना चाहिए। जो मनुष्य किसी स्त्री का आबरू से खेलता है या उसके साथ दुष्कर्म करता है वो इस पाप का दंड जन्म जन्मांतर तक उसको भोगना पड़ता है और वो भोगते भी है। आपने पुत्र के द्वारा द्रौपदी के चीरहरण होने के बाद भी चुप रहने का अगर बात हम लोग बोलते हैं तो धृतराष्ट्र का देखिए चुप रहने का कारण उनका पूरा कुल का ही विनाश हो गया था और गूंगे बैठकर भीष्म पितामह को ये चीज देखने का कारण उनको मृत्यु सज्जा में तीर का ऊपर सोना पड़ा था। दुशासन और अन्य कौरवों को क्या दुर्दशा हुआ था ये तो आप लोग सबको पता है कि इसमें क्या खाली गलती क्या था कि एक स्त्री का इज्जत लेके उन लोग खिलवाड़ किया था। द्रौपदी का चीरहरण किया उन लोग करने का कोशिश किए थे। इस अपमान का कितना बड़ा पाप उन लोगों को भुगतना पड़ा। मनुष्य किसी कारणवश अगर कोई चोरी करता है या कोई हत्या करता है तो वो दूसरा बात है, लेकिन कोई स्व इच्छा से किसी स्त्री पर ऊपर अत्याचार करता है जो मनुष्य, उससे बड़ा पाप और कुछ नहीं होता है। उसका पूरा वंश ही उससे खत्म हो जाता है। उससे बड़ा नीच पुरुष और कोई नहीं होता। जो अपने इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर सकता है, जो इंद्रियों को अपना बस में नहीं रख सकता है, उसका विनाश तो होना ही है। अतः मनुष्य को नारी का सम्मान करना चाहिए। नारी का कारण ही ये ब्रह्मांड है। नारी का कारण ही ब्रह्मांड का सृष्टि भी हुआ और नारी का कारण ही ब्रह्मांड का ध्वंस भी हो सकता है। इसीलिए सदैव स्त्री का सम्मान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं ये बात बोल के गए हैं। ठीक है मित्र, अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।